हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने घर पर मेरे द्वारा जो भी बनाए गए वीडियो है उससे देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल रहा होगा। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज हमारा जो इतिहास चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज लेने वाले हैं, जो कि दोस्तों हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिराव फूले, दयानंद सरस्वती, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर दोस्तों इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको इनके बारे में लिस्ट में इनकी वीडियो बने हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा हिस्ट्री है, इसके बाद में हम बाकी के भी जो कि कंपटीशन एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो पहला हमारा हिस्ट्री है। दोस्तों हिस्ट्री में हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आज जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को आज जो कि हम देखेंगे दोस्तों, जो कि 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले इनका बचपन, इनकी शिक्षा, इनका विवाह, और फिर दूसरे पार्ट में इनका संघर्ष देखेंगे, जो कि उस समय दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी और जो वर्ग को, जो कि कुछ वर्गों को विशेष मतलब सब क्षेत्रों में अधिकार था और कुछ वर्गों को नहीं था, तो वो क्यों नहीं था और किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था बनी, दोस्तों इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। और दोस्तों आप उसको देखकर भारत में जातियां किस प्रकार बनी और किस प्रकार छुआछूत हुआ, उसके लिए दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप ये वीडियो देखिए तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अम्बेडकर को आज हम देखो दोस्तों उनका प्रारंभिक जीवन, दो की प्रारंभिक जीवन उनका देखेंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों उनकी शिक्षा देखेंगे, जो कि वो भारत में सबसे ग्रेजुएट थे। और शिक्षा के बाद में उनका विवाह देखेंगे, जो कि विवाह होता है और उनकी संतान पुत्र पुत्री होती है। और फिर महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है दोस्तों, जो कि उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देती है, तो उनको भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो वह जो उनका परिवार था, उनके पिता जो थे वो ब्रिटिश, जो उस समय दोस्तों अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो उसमें सूबेदार के रूप में वो कार्य करते थे, रामजी मालोजी सकपाल। और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। ठीक, भीमराव अंबेडकर जी के जो पिता थे उनका नाम रामजी था, और उनके पिता का नाम मतलब भीमराव के दादाजी का नाम जो था वो मालोजी था, और सकपाल उनकी सरनेम था, भीमाबाई वह थे। लेकिन दोस्तों वह इंदौर के पास महू, जो कि आप जानते होंगे महू, जो कि अब उसका नाम अंबेडकर नगर रख दिया गया, वहाँ से वो फिर आ जाते हैं और चले जाते हैं महाराष्ट्र में सतारा जिला है, सतारा के पास आमडवे, जो कि गांव करके दोस्तों आपको कुछ वर्ड होते हैं दोस्तों, आम डवे दोस्तों, कुछ वर्ड जो कि आपको सारा कुछ याद नहीं करना है दोस्तों, जितना कुछ सारा ये 12 तक दोस्तों हर चीज़ को, हर शब्द को हमको याद रखना होता है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कीवर्ड याद करना होता है, जैसे कि कोई कठिन शब्द हुआ, कोई स्थान हुआ, किसका नाम हुआ, कोई सन हुआ, तो ये आप लिखें, इसके आप क्या करें कि नोट्स बनाएं। और दोस्तों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, अंडरस्टैंड करिए, चीज़ों को समझिए और स्टोरी बनाइए, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक, हर सब्जेक्ट की दोस्तों। ठीक, तो देखिए आमडवे गांव जो कि सतारा जिला है, वहाँ उनका परिवार चला जाता है। बचपन जन्म यहाँ होता है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी का, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं फिर? सतारा जिला महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको मैप क्लियर होना चाहिए, हम भारत में रहते हैं तो किस देश को, मतलब हमारे देश का कौन सा राज्य कहाँ है और उसकी राजधानी और वहाँ के फेमस शहर। तो दोस्तों महाराष्ट्र चले जाते हैं, सतारा जिला, और उनका आमडवे गाँव है, वहाँ वो रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनके बाद उनके पिता जो थे रामजी सकपाल, वह क्या थे कि वो ब्रिटिश में उस समय सेना मतलब सूबेदार के रूप में कार्यरत थे, वो रिटायर हो चुके थे, उनका अंतिम समय चल रहा था। दोस्तों वह जो 14 संतानें होती हैं, 14 पुत्र पुत्री होती है, जिसमें से अधिकतर शांत हो जाते, सिर्फ 5 ही जीवित रहते हैं, जिसमें से भीमराव, और भीमराव को प्यार से मतलब घर में भीवा बुलाया जाता था, और भीमराव सबसे छोटे थे। तो बलराम, आनंदराव 2 पुत्र, और तुलसी और मंजुला, और सबसे छोटे जो थे वो भीमराव थे। ठीक दोस्तों 5 थे, आपको याद रखना है, बलराम, आनंदराव, तुलसी 2 पुत्र, तुलसी और मंजुला, और भीमराव सबसे छोटे थे। ठीक, उनका जो जन्म होता है दोस्तों आपको पता ही है, 14 अप्रैल 1851 को उनका जन्म होता है, महू छावनी,
जो कि दोस्तों अब अम्बेडकर नगर उसका नाम रख दिया गया और फिर वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, सातारा जिला आमडवे गांव में। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है कि 1898 में जो भीमाबाई है, जो उनकी माँ है, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण। फिर उन्हें उससे पहले हो जाती है दोस्तों 1898 में वह दूसरा विवाह करते हैं जीजाबाई से, क्योंकि राम जी को चिंता हो गई थी कि बाकी पुत्र तो क्या है काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो भीमा है, जो भीमराव जी है, वो काफ़ी छोटे हैं, तो क्या होगा उनको बड़ा करना, उनको माँ की कमी खलेगी, इसलिए क्या हो कि उन्होंने दूसरा विवाह किया था। इसी बीच दोस्तों क्या होता है कि उनका हमने बचपन जो कि माता पिता इनसे संबंधित आपको जानकारी दी। फिर क्या होता है 7 अप्रैल 1900 को वह स्कूल में प्रवेश करते। दोस्तों 5 सितंबर को पूरे देश में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते, लेकिन जो कि 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष इसका स्थान है 7 नवंबर का। दोस्तों स्कूल में प्रवेश करते और 1907 तक वो क्या करते हैं मैट्रिक पास कर लेते दोस्तों। उस समय दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको तो दोस्तों पढ़ने का अधिकार था, जब जाहिर है यही पढ़ेंगे तो यही नौकरी करेंगे। दोस्तों जो शूद्र वर्ग है और अति शुद्ध है, इनको नहीं था पढ़ने का अधिकार, जो कि बताया गया कि ये ही परंपरा ये चलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है भीमराव मैट्रिक पास कर लेते हैं, तो ये एक विरुद्ध हो जाता है कि भाई इससे पहले तो ऐसा मतलब नीचे वर्ग से इतना ऊपर कोई बच्चा गया ही नहीं था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो कॉलेज जाते हैं बम्बई में, जो कि दोस्तों गांव में पहले दोस्तों अगर मैट्रिक जो पढ़ते हैं वो आसपास ही पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉलेज जाते हैं तो फिर वो बम्बई कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर वो शिक्षा करते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी उनका रहता है। वहाँ पर वो पढ़ते हैं और ग्रेजुएट हो जाते हैं, वहाँ बीए कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो कि हम देखें तो गुजरात रियासत, गुजरात में दोस्तों वडोदरा रियासत हुआ करती थी, जो कि आपको ध्यान रखना है जिस समय ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे, तो पूर्ण रूप से राज नहीं कर रहे थे, जो कि मैंने बताया आपको ब्रिटिश भारत के, जो कि वायसराय का चैप्टर आप मॉडर्न हिस्ट्री जो कि प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगी, सॉरी दोस्तों, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो रियासत थी वहाँ भारतीय राजा ही राज करते थे, और जो प्रांत थे, जो राज्य थे, मतलब राज्य जैसे थे, वहाँ ब्रिटिश राज करते थे, जिसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से 2 तरीके से था। जब भारतीय राजा थे उनको रियासत बोला जाता था, और जो प्रांत थे वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर बैठते थे उनको ब्रिटिश भारत बोला जाता था। ठीक, तो दोस्तों ये 2 तरीके से था। तो जो गुजरात रियासत है वहाँ के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़ ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाते थे, ऐसे बच्चों को आगे भेजते थे जो क्या है कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो वो नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों उसमें से भीमराव अम्बेडकर जी भी क्या है जाते हैं, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए अमेरिका में, जो वे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी और सबसे नंबर 1 है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है, जो कि चर्चित है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ भीमराव अम्बेडकर जाते हैं और पढ़ते हैं। और दोस्तों अपनी जो पॉलिटी और जो अर्थशास्त्र है जो, तो उसमें वह काफ़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। उसके बाद में दोस्तों लंदन चले जाते हैं, जो कि ब्रिटेन दोस्तों, जो कि वहाँ के लोग अंग्रेज, जो कि हम अंग्रेज बोलते हैं, हमारे देश पर राज भी कर रहे थे दोस्तों, वही ब्रिटेन, वहाँ चले जाते हैं लंदन, जो कि पहले लॉर्ड्स नाम हुआ करता था, अब लंदन हो गया, लंदन चले जाते हैं। लंदन दोस्तों आपको याद रखना है कि ये वही लंदन है जहाँ पर अगर आप क्रिकेट की थोड़ी सी मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, तो 1983 में जो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वो फाइनल जो हुआ था वो लंदन में ही हुआ था, आपको इतना याद रखना है। ठीक, तो वहाँ से दोस्तों पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि भारत आते हैं, और जो कि उनको गुजरात रियासत के जो सचिव थे वो पत्र भेजते हैं कि तुमने पढ़ाया है, गुजरात रियासत के खर्चे पर, पैसे पर तुम पढ़े हो, तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम क्या करो, यहाँ आकर गुजरात रियासत की सेवा करो, सर्विस दो इनको। तो फिर वो यहाँ आते हैं और फिर गुजरात रियासत में सचिव सेक्रेटरी के पद पर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था चल रही थी, जो व्यवस्था थी समाज में, जो कुरीतियाँ चल रही थी, उसके अनुसार यहाँ भी उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, जो कि वो हमने देखा है, जो कि पढ़ा भी होगा आपने, कि जो ऑफिस में, कार्यालय में जब वो जाते हैं तो सबके सीनियर थे, सबके बॉस थे, जो कि उस समय दोस्तों नीचे वर्ग से इतना कोई पढ़ा नहीं था, तो जाहिर नौकरी भी सिर्फ वही कर रहे थे अकेले पूरी देश में अगर देखें तो क्या है कि वो जो उच्च वर्ग थे, जो कि उस समय दोस्तों वो नौकरी कर रहे थे, तो वो उनके नीचे थे। तो ये जो भीमराव अम्बेडकर जी जो काम बोलते थे तो फिर वो नहीं करते थे, गिलास दूर से देखते थे, फाइल फेंक कर देते थे, फाइल
जो कि दोस्तों उनको काफ़ी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहाँ से छोड़ा और फिर कॉलेज में गए प्रोफेसर के पद पर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। वहाँ दोस्तों कॉलेज में उन्होंने कुछ समय तक अपनी सेवा दी, फिर वहाँ से छोड़ा दोस्तों और 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया था। तो जो प्रांतों में जो कि दोस्तों अगर देखें तो भारतीय लोगों को सदस्यता दी गई थी, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी भी क्या करते हैं, वहाँ से भाग लेना शुरू करते हैं और वहाँ से राजनीतिक जीवन उनका शुरू होता है। और संघर्ष जो कि शुरू दोस्तों 1916 से ही दोस्तों वह सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मतलब देश के लिए जो इतना सारा कर्मकांड, इतना सारा जो चल रहा है उसके मुझे बदलना है और सबको समान अधिकार जो कि दिलाना है, जो कि आगे जाकर दोस्तों हम देखते भी। तो दोस्तों ये और एक और जो कि कुछ छोटी छोटी घटना होती है दोस्तों उनके, एक और घटना होती है कि जो स्कूल में जाते हैं तो उनका जो पिताजी है वो उनका सरनेम सकपाल था, तो भीमराव सकपाल नहीं लिखाते, वो स्कूल में क्या लिखाते, भीमराव, जो कि उनके गांव के नाम पर आम डवे करके वो लिखाते हैं और कर दे आम डवे कर। लेकिन जब वो कॉलेज जाते हैं तो एक टीचर रहते हैं जो कि भीमराव से काफ़ी प्रभावित होते हैं और वह उनको अंबेडकर लगाने को बोलते हैं, तो उनका भीमराव अंबेडकर ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ठोस प्रमाण इसके मिले नहीं हैं कि उन सर ने ऐसा बोला होगा, इसके मतलब सबूत नहीं मिलते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमने देखा। तो अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर उनकी शिक्षा हमने देखी, उनका प्रारंभिक जीवन, शिक्षा देखी। वैवाहिक जीवन दोस्तों अगर देखते हैं तो 1906 में उनका विवाह रमाबाई से होता है, जो कि उस समय भीमराव की उम्र जो कि 16 वर्ष रहती है, रमाबाई की उम्र 9 वर्ष रहती है। दोनों का विवाह होता है और फिर दोनों के 5 पुत्र पुत्री होते हैं जो कि अगर देखें तो गंगाधर, रमेश, राजरत्ने, यशवंत और एक पुत्री रहती है इंदु। गंगाधर, रमेश, राजरत्ने, यशवंत और इंदु, जिसमें दोस्तों सभी शांत हो जाते हैं, किसी बीमारी, कोई ना कोई बीमारी कारण वो मर जाते हैं। सिर्फ यशवंत ही जीवित रहते हैं। यशवंत का एक पुत्र है जो प्रकाश अंबेडकर, जो भी अभी वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने वैवाहिक जीवन देखा। और रमाबाई दोस्तों काफ़ी उनको मोटिवेट करती है। रमाबाई ने दोस्तों जो समाज के लिए जो कि डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे और पूरे घुस चुके थे दोस्तों वो, तो घर पर जो कि ध्यान नहीं दे पाते थे, अपने पुत्र पुत्री जो कि इतने बीमार हो गए थे दोस्तों, उन पर भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो दोस्तों रमाबाई ने भी कभी भी अपनी शिकायत नहीं की उन्होंने से, क्योंकि वो जानती थी कि समाज में इतना सब कुछ चल रहा है, इन सबको देखना है। दोस्तों रमाबाई भी 1935 में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों फिर भीमराव अम्बेडकर जी अकेले हो जाते हैं। फिर 1948 में फिर वो शारदा कबीर से विवाह करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे शारदा कबीर से। तो और दोस्तों 2003 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक, तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी का हमने देखा। अब दोस्तों कुछ घटनाएं जो कि दोस्तों उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उन महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको मतलब पता होना चाहिए। देखिए, जब वो स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जो कि वर्ण व्यवस्था, जो कि हम सबको पता है कि उस समय जो नीचे वर्ग था उसको स्कूल नहीं जाते थे। जो कि मैंने बताया नियम, क्या क्या नियम थे दोस्तों, मंदिर में नहीं जाना है, स्कूल में नहीं जाना है, तालाब के पास नहीं जाना है, जो कि किसी को छूना नहीं, अपना रास्ता बदलना है। जो कि आप दोस्तों मेरा छुआछूत वाला वीडियो, जो कि भारत में किस प्रकार जाति व्यवस्था बनी और किस प्रकार अनटचेबिलिटी, छुआछूत फैला दोस्तों, एक दूसरे श्रेष्ठ समझने लगे जातियाँ, और काफ़ी सारे भारत जो कि 4 वर्ण थे वो काफ़ी सारी जातियों में बढ़ जाता है। दोस्तों मेरा अलग वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, जो कि न्यू स्टडी लिखा है दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और वहाँ से दोस्तों काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया, वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम जो घटना होती है तो दोस्तों स्कूल के बाहर उनको खड़ा किया जाता है और खिड़की के पास, फिर जब अंदर आते हैं तो कोने पर बिठाया जाता है। एक बार की घटना है दोस्तों, जब टीचर रहते हैं और कुछ सवाल देते हैं किसी बच्चे को, तो सबको, तो किसी को नहीं आता है। जब भीमराव बोलते हैं कि सर मेरे को आता है, मैं कर दूंगा। जब वो बोर्ड किसी सारे टीका था बोर्ड, और क्या था उसके नीचे लंच बॉक्स, टिफ़िन रखे हुए थे बच्चों के लंच बॉक्स। तो क्या होता है कि वो जब सवाल करने जाते हैं तो बच्चे चिल्लाते हैं कि सर रोको, भीम क्या है, अछूत है, और हम जब ये सवाल करने जाएगा, बोर्ड के पास खड़ा रहेगा, तो इसकी छाँव हमारे टिफ़िन पर पड़ेगी और हमारे टिफ़िन क्या है कि वो अछूत हो जाएंगे, मतलब वो अछूत हो जाएंगे। तो फिर वो उनको काफ़ी सवाल तो कर देते, लेकिन उनको काफ़ी गहरा धक्का लगता है। जब दोस्तों घड़ा भरा होता था पानी का, तो उनको चपरासी पानी दूर से पिलाता था, लेकिन जब चपरासी जिस दिन नहीं आता था तो उनको पानी पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। दोस्तों ये घटना है। फिर दोस्तों एक बार क्या है, जब गांव से निकल कर जा रहे थे वो, तो बीच में कुआं आता है, 2 भाई जाते तो दोनों भाई, तो क्या होता है कि गाँव में उनको प्यास लगती है, तो वह कुएँ के पास जाते हैं, और कुएँ के पास जाने के बाद
जब वो कुएं से पानी निकाल कर पी लेते, तो जब कुछ मतलब उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको पता चलता है तो वो आते हैं, उनको दोनों भाई को काफ़ी मारते हैं। दोस्तों ये घटना है। एक और घटना क्या है कि जब वो बैलगाड़ी से जा रहे थे तो उनको स्कूल में देरी हो रही थी, तो बैलगाड़ी में कोई सामान भरा हुआ था, तो पीछे से चढ़कर वो चढ़ जाते पीछे से। और जो गाड़ी चला रहा था वो दोस्तों उस समय जाति व्यवस्था हर चीज़ जाति के हिसाब से डिसाइड होती थी, जो कि मैंने आपको बताया। तो हर व्यक्ति जाति पूछता था, तो बोला कि तुम किस जाति, तो हम अछूत थे, तो चलती गाड़ी से इनको नीचे गिरा दिया जाता था। दोस्तों एक बार की बात है, भीमराव अकेले जा रहे थे और 3 पहिया की साइकिल जो कि रिक्शा है उसके ऊपर दोस्तों भीमराव जी बैठे हुए थे। और दोस्तों उस व्यक्ति रिक्शा वाले ने पूछा 3 पहिया की साइकिल जो थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बताओ कि तुम किस जाति के हो, तो बोले हम अछूत थे। तो वो साइकिल से नीचे उतर जाता है और बोलता है कि अब मैं नीचे चलूँगा क्योंकि पूरी साइकिल तूने अछूत कर दी है, पूरी धर्म भ्रष्ट कर दिया है। अब क्या होगा कि तू डबल पैसे देगा और मैं नीचे चलूँगा और साइकिल तू ही चलाएगा। दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी घटना है। एक घटना और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जब उनके बाल बड़े बड़े हो जाते तो बाल काटने दोस्तों वह नाविक के पास जाते, नाविक बोलता है कि नहीं मैं बाल नहीं काटूंगा क्योंकि तुम अछूत हो। तो दोस्तों हर जातियों में छुआछूत दोस्तों समय के साथ क्या फैल जाता है, हर जाति एक दूसरे को श्रेष्ठ समझने लगती है, जो कि दोस्तों संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था उससे पहले काफ़ी चरम सीमा पर थी। लेकिन जब संविधान लागू होता है तो सबको समान अधिकार मिलता है, सबको पढ़ने का अधिकार मिलता है और महिलाओं की जो स्थिति थी वो सुधर जाती है और उसके बाद में सबको समान जीने का, साथ में रहने का सब कुछ अधिकार मिलता है, जो कि दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जो मूल्यांकन करेंगे उसमें आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सामान्य बेसिक सी जानकारी देखी कि उनका हमने शुरू में प्रारंभिक जीवन देखा, मऊ रहते थे, फिर वो महाराष्ट्र में चले जाते हैं, उनकी शिक्षा कहाँ उन्हें शिक्षा ली दोस्तों वह देखा हमने, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज के समय दोस्तों अगर देखें तो वहाँ पर सिंबल ऑफ नॉलेज उनकी प्रतिमा बनी हुई है कि बी.आर. अम्बेडकर की, वहाँ पर वो लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसके बाद में वहाँ पर आज भी वो मूर्ति है। फिर उसके बाद में विवाह देखा दोस्तों हमने, वैवाहिक जीवन देखा, उनका पुत्र पुत्री देखे और फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है उनके जीवन में जो उनके जीवन को बदल कर रख देती है। ठीक दोस्तों, तो ये हमने उनका प्रारंभिक जीवन देखा। अगले वीडियो में हम उनका संघर्ष देखेंगे, जो कि दोस्तों एक कुछ बातें हैं जो कि साहू जी महाराज 1900 में क्या करते हैं कि वो घोषणा कर देते हैं कि जो अनटचेबिलिटी, जो कि छुआछूत ना हो रहा है, एक वर्ग को हर क्षेत्र से वंचित किया जा रहा है, तो वह अपने राज्य में जो कि शिवाजी के वंशज थे, जो कि कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासत हुआ करती थी, तो वहाँ मैंने बताया कि अंग्रेज जो राज करते थे वो प्रांत हुआ करते थे और जो रियासत थी वहाँ राजा ही थे भारतीय। तो कोल्हापुर के राजा थे, वो अपने राज्य में क्या करते, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण का सबसे पहले प्रावधान करते हैं कि इतने इस वर्ग से इतने व्यक्ति तो आने ही चाहिए, और फिर आगे जाकर संविधान में भी इसका उल्लेख होता है। ठीक दोस्तों, विशेष मतलब कि एक क्षेत्र को, एक वर्ग को आगे लाने के लिए क्या होता है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जो कि दोस्तों हम अगर क्लास में देखें, कोई बच्चा अगर थोड़ा कमज़ोर है, पीछे बैठता है, तो क्या करता है टीचर उसको आगे बिठा लेता है, मतलब समझाने के लिए, है ना दोस्तों। इस तरह ही दोस्तों रिजर्वेशन है। तो दोस्तों ये फिर 1920 में क्या होता है कि जो साहू जी महाराज थे वो गांव-गांव जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि क्योंकि इतनी सारी दोस्तों छुआछूत, इतना सारा अनटचेबिलिटी जो कि चल रहा था कर्मकांड, तो क्या होता है कि लोग मतलब नाराज़ थे, इतने खुश नहीं थे, उनको अपमानित होना पड़ता था हर बार। तो क्या है कि साहू जी महाराज हर जगह जाते थे और बोलते थे। एक दिन भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर गए वो और बोला कि अब तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए जो हजारों वर्षों थे जो झेल रहे हो तुम, तो तुम इस दलदल से निकालने के लिए तुम्हारा मसीहा आ गया है, अब तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वही होता है, फिर वो संविधान बनाते और वहाँ पर फिर सबको समान अधिकार दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आज हमने देखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पार्ट 1, उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से संबंधित उनके शुरुआती दिनों के बारे में। ठीक दोस्तों, अगले वीडियो में हम उनका संघर्ष देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।